Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और इसका टॉपिक है एडहॉक अपॉइंटमेंट्स. तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स क्या होती हैं, एडहॉक अपॉइंटमेंट्स क्यों की जाती है और एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लॉय के ऊपर लागू होते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन. तो एडहॉक अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर अ एग्जिस्टिंग पोस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ मंथ और मोर इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन मैनिंग द पोस्ट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एडहॉक अपॉइंटमेंट बहुत कम समय के लिए की जाती है. सपोज 1 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9-10 मंथ के लिए, तो ऐसे की जाती है. और ये क्यों की जाती है? जब उस पोस्ट के ऊपर जो एक्चुअल में एम्प्लॉय होता है वो किसी कारण छुट्टी पे होता है, मतलब उसकी एब्सेंस होती है, तो उसकी एब्सेंस में एडहॉक अपॉइंटमेंट्स की जाती है. व्हेन अ पर्सन मैनिंग द पोस्ट रिटर्न द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहॉक एम्प्लॉय इज टर्मिनेट ऑटोमेटिकली. कि जैसे ही एक्चुअल पर्सन जिसकी वो पोस्ट होती है वो वापस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एडहॉक एम्प्लॉय होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है. आगे हमारा आता है ऑन द अदर हैंड अ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट. तो ये आपको पूछा जा सकता है कि एडहॉक और टेम्परेरी अपॉइंटमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट इज़ फॉर अ वेकेंट पोस्ट. टेम्परेरी जो अपॉइंटमेंट होती है वो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट होती है, लेकिन जो एडहॉक होती है वो सिर्फ तब होती है जब एम्प्लॉय एक्चुअल में जो पोस्ट के ऊपर है वो एब्सेंट है. ओके. टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कैन बी confirmed और परमानेंट ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्राइटेरिया बाय एन एम्प्लॉय. जो टेम्परेरी पोस्ट होती है उसको फ्यूचर में परमानेंट किया जा सकता है अगर उसके ऊपर काम करने वाला जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है वो जॉब के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है मैनेजमेंट को, तो उसकी जॉब परमानेंट की जा सकती है. लेकिन जो एडहॉक पोस्ट होती है वो कभी परमानेंट नहीं हो सकती. अब बात करते हैं कि ये दोनों अपॉइंटमेंट टेम्परेरी एज वेल एज एडहॉक क्यों की जाती है. दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड व्हेन अ मैनेजमेंट आर नॉट इन द पोजीशन टू फिल सच वैकेंसीज परमानेंटली. जब मैनेजमेंट जो रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह होता है जब वो इन पोस्ट को परमानेंटली फिल करने के लिए समर्थ नहीं होता, जहाँ उनको कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, जब कोई फॉर्मेलिटी जो होती हैं जॉब कंप्लीट करने के लिए, तो वो फॉर्मेलिटी अगर टाइमली कंप्लीट नहीं होती तो इन केसेस में मैनेजमेंट जो है वो परमानेंट पोस्ट फिल नहीं कर पाती, तो एडहॉक अपॉइंटमेंट वहाँ पे नेसेसिटी बन जाती है. एडहॉक अपॉइंटमेंट्स आर मेड आउट ऑफ एलिजिबल सीनियर मोस्ट कैंडिडेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग परमानेंट पोस्ट फॉर सर्विंग द इमीडिएट नीड्स. अब इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी करते हैं कि जो उनके बहुत सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होते हैं तो उनको एडहॉक अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द पोस्ट जो कि प्रमोशन की पोस्ट होती है, एग्जिस्टिंग परमानेंट पोस्ट होती है, बट उस पर अभी एक्चुअल में प्रमोशन के थ्रू परमानेंट पोस्ट को अगर फिल नहीं किया जाता तो वहाँ पे एडहॉक अपॉइंटमेंट की जाती है सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय की. ये क्यों की जाती है? वो तब की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इमीडिएटली ज़रूरत होती है अपनी नीड्स को सर्व करने के लिए, तो उस केस में अपॉइंटमेंट एडहॉक बेसिस पे की जाती है सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमीडिएट जो नीड्स हैं वो सर्व हो सके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और जो कॉन्टीन्यूटी है वर्क कल्चर की वो बनी रहे. ओके. आगे हम बात करते हैं कि एडहॉक एम्प्लॉय इज़ नॉट रेगुलरली अपॉइंटेड. जैसे मैंने पहले बताया कि एडहॉक एम्प्लॉय की पोस्ट परमानेंट नहीं होती. ओके. ही शी इज़ नॉट ऑन प्रोबेशन, ना ही वो प्रोबेशन पे होता है, उसका कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता. ही शी डज नॉट अर्न एनी पेंशन, उसको कोई पेंशन अप्लाई उसको मतलब नहीं मिलती, ठीक है, किसी पेंशन के लिए वो एबल नहीं होता और किसी भी तरह की सीनियोरिटी भी उनको इस पीरियड में नहीं मिलती. नाउ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द रेगुलराइजेशन ऑफ सच एम्प्लॉइज. तो जिनकी टेम्परेरी या एडहॉक अपॉइंटमेंट होती है तो उनको रेगुलर करने के लिए अब जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं. अब जो टेम्परेरी या एडहॉक एम्प्लॉय होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह इक्वली एंटाइटल्ड होते हैं
फॉर गेटिंग द लीव बेनिफिट्स as well as maternity leave, overtime, TA, DA, etc. as well as medical cover. So next हमारा आता है if ad hoc employee does a misconduct, अगर कोई ad hoc employee कुछ गलत काम करता पकड़ा जाता है और वो ज्वाइन कर लेता है किसी और अनदर डिपार्टमेंट को ऑन रेगुलर जॉब विदाउट इन्फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट इन विच ही और शी इज अपॉइंटेड ऑन एड हॉक बेसिस, देन एड हॉक डिपार्टमेंट जो जिसने उसको पहले अपॉइंट किया है तो वो अगर रेगुलर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है तो उस केस में जो ये एम्प्लॉय होता है एड हॉक वाला उसको चार्ज शीट किया जा सकता है न्यू डिपार्टमेंट के द्वारा एज पर द CCS रूल, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल इसको बोलते हैं CCS रूल को। तो ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपको आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड हॉक पोस्ट एज वेल एज टेम्परेरी पोस्ट, क्यों ये अपॉइंटमेंट की जाती हैं, कैसे होती हैं और क्या रूल्स होते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें और सभी का शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।